आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल मिडिल ईस्ट में ही क्यों मिलता है? क्यों सऊदी अरेबिया, इराक, कतर और यूएई जैसे देश ऑयल के मामले में इतने अमीर क्यों हैं, जबकि दुनिया के बाकी हिस्सों में इतना ऑयल नहीं है? इसका जवाब सिर्फ इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स में नहीं है, बल्कि करोड़ों साल पुरानी जियोलॉजी में छुपा हुआ है। इसको समझाने के लिए मैं जियोलॉजी की ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करता है। आज से लगभग 20-25 करोड़ साल पहले जहाँ आज मिडिल ईस्ट का रेगिस्तान है, वहाँ एक गर्म और उथला समुंदर हुआ करता था। इस समुंदर में छोटे छोटे प्लैंकटन और मरीन ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा मात्रा में रहते थे। जब ये जीव मरते थे तो उनके अवशेष समुंदर के तल में जमा हो जाते थे। धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी, रेत और चट्टान की परतें जमती गईं। हजारों नहीं, लाखों और करोड़ों सालों तक ये प्रोसेस चलता रहा। जितना ज्यादा प्रेशर और हीट बढ़ती गई, उतना ही ऑर्गेनिक मटेरियल बदलकर ऑयल और गैस में कन्वर्ट होने लगा। लेकिन सिर्फ ऑयल बन जाना ही काफी नहीं होता, उस ऑयल को कहीं जमा भी रहना चाहिए। यहाँ मिडिल ईस्ट की जियोलॉजी ने एक और कमाल किया। यहाँ की कुछ चट्टानें स्पॉन्ज की तरह सुराखदार थी, जिनमें ऑयल आसानी से भर सकता था, और उनके ऊपर सॉलिड रॉक्स और सॉल्ट लेयर्स थी जो उस ऑयल को बाहर निकलने से रोक देती थी। मतलब एक नेचुरल अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बन गया। फिर एक जियोलॉजिकल इवेंट हुआ जब अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई, तो जमीन के अंदर चट्टानों में फोल्ड्स बन गए। ये फोल्ड्स एक नेचुरल ट्रैप की तरह काम करने लगे और ऑयल उनमें जमा होता चला गया। इसी वजह से मिडिल ईस्ट में जायंट ऑयल फील्ड्स बन गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिडिल ईस्ट की जमीन जियोलॉजिकल तौर पर काफी स्टेबल रही। यहाँ बड़े वोल्केनिक इवेंट्स या टेक्टोनिक डिस्ट्रक्शन बहुत कम हुए, इसलिए जो ऑयल करोड़ों साल पहले बना वो आज तक सेफ और कंसंट्रेटेड फॉर्म में वहीं पड़ा रहा। इसलिए आज दुनिया के पास जितना ऑयल रिजर्व है, उसका लगभग 45% मिडिल ईस्ट में है। और यहीं से शुरू होती है पॉलिटिक्स। जहाँ पर रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं तो वहाँ पावर और टेंशन अपने आप ज्यादा होती है। मिडिल ईस्ट का ऑयल लगभग पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है, और इसी रीजन में एक बहुत इंपोर्टेंट जगह है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस इसी रूट से गुजरता है, और इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया था, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसलिए जब भी यहाँ टेंशन बढ़ती है या ये रूट बंद हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। इंडिया जैसे देश जो एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, उन्हें तुरंत ऑयल और गैस की सप्लाई की प्रॉब्लम होने लगती है। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि इंडिया में एलपीजी का शॉर्टेज चल रहा है, लोग लाइन में लगे हुए हैं। इसकी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। सोचिए, करोड़ों साल पहले का एक समुंदर आज की दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और टेंशन को डिसाइड कर रहा है। और इसलिए मिडिल ईस्ट का डेजर्ट सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं, वो असल में अर्थ की हिस्ट्री और दुनिया की एनर्जी पावर का सेंटर है।